नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त खुरौत होने वाली है। आज की डिबेट में बीजेपी के दलाल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जबरदस्त तरह से धुलाई हुई है। दोस्तों, आज की डिबेट जिसमें पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस होती है। दोस्तों, डिबेट में आए जज ने जब शहजाद पूनावाला से तीखे सवाल किए, जिसके जवाब में शहजाद पूनावाला हिंदू मुसलमान करने लग जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। शहजाद पूनावाला जी, आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना ज़रूरी है, और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि हिंदुओं का हाथ नज़र आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नज़र आता है, जिनको समझौता में और जिस लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नज़र आता है, यहाँ पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नज़र नहीं आता। अच्छा, जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नज़र नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नज़र नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है। विजय वड़त्तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक हमने देखा है कि राम गोपाल यादव से लेकर बाकी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हुए कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मारता है। कहाँ टारगेटिंग हुई धर्म को देखकर? तो क्या मंजुनाथ जी की बीवी झूठ बोल रही थी? लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी झूठ बोल रही थी? शैलेश जी का बेटा झूठ बोल रहा था? कब तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी? आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हाँ, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया, परंतु इन लोगों को बताइए, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है, 30,000 आतंकी हमले हुए हैं 9/11 के बाद, जिसमें इस्लामिक जिहादी आतंकियों का हाथ था। क्या गजब टूबीबाज आदमी। पारसी जिहादी ग्रुप्स ने ये किया है? क्या क्रिश्चियन जिहादी ग्रुप्स ने किया है? जो प्रतिबंधित संगठन है उनका नाम क्या है? आइसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा है, उनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। मुझे 5 पारसी ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 हिंदू आतंकी ग्रुप्स के नाम बता दो जिनकी इस प्रकार की जो कार्यगुजारी हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाज जनाजे पर लोग जाते हैं पर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजे पर कोई नहीं जाता? यह भी सवाल पूछना होगा। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जब इस्लाम पाक के नाम पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे नाम रखे जाते हैं, तो एक आदमी यहां पर बैठा हुआ फतवा जारी नहीं करता। और आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हफीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। समय समाप्त हुआ। ये चश्मा बहुत खास है और मुआयने के लिए अगर जजेस को चाहिए हाथ में तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगी, लेकिन अगले वक्ता को पहले सुन लेते हैं। ये देखिए, शहजाद जी ने जाके दे दिया। बहुत खास चश्मा बनाया गया है। चलिए, अब अगले वक्ता का समय शुरू हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोशन के खिलाफ अब बोलेंगे अजय उपाध्याय जी, और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों, अभी यहां चर्चाएं हो रही है कि आतंकवादियों का भी कोई मजहब होता है। मैं इसी आज तक के 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अमित शाह जी का एक उदाहरण है। अमित शाह ने खुद आज तक पे चला है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वह इंसानियत के खिलाफ होता है। अच्छा तो क्या अमित शाह जी भाजपा के प्रवक्ता से अलग बात बोल रहे थे, या भाजपा का प्रवक्ता जो है वाकई ब्लैक चश्मा लगा रखा है? दूसरी बात, ये रविशंकर प्रसाद जी का एक यहां पे है, एक कोट किया हुआ है। वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सियासत के लिए और वोट बैंक के लिए इसको धर्म के चश्मे से देखा जाता है। चश्मा उतार लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सबने देखा पहलगाम में जिन कायराना हरकत हुई, जिस तरह पाकिस्तानियों ने आकर के यह प्रायोजित किया था और हमारे देश पर एक तरह से हमला करने का प्रयास किया था, वो अपने आप में सबसे बड़ा इस देश का कुकृत्य काम पाकिस्तानियों ने किया और उसकी सजा उसको मिलेगी। हम सब एक साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इस देश के धर्म के नाम पे नहीं, जाति और संप्रदाय के नाम पे नहीं, क्षेत्र के नाम पे नहीं, हम इस देश के संविधान के नाम पे हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जिन पाकिस्तानियों ने इस देश में धर्म के नाम पे इस देश को बांटने की एक नापाक कोशिश की, उन्माद फैलाने की बात की,
धर्म के नाम पे जो गोलियां चली वो धर्म के नाम पे नहीं, इस देश में वैमनस्य फैलाने की बात थी, ये तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की बात थी। उसको हम सब ने मिल करके एकजुटता दिखा करके और उसको उसके मंसूबे को नाकाब कर दिया, उसके नकाब को हमने उसके मुखौटे को उठा करके फेंक दिया। और हम चाहते हैं इस देश की सरकार आगे बढ़े, पाकिस्तानियों का इसका कहीं ना कहीं जवाब दे, जिस तरह इंदिरा जी ने जवाब दिया, जिस तरह नेहरू जी ने जवाब दिया, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया। अटल समय बिहारी समाप्त वाजपेयी ने। हुआ, समय हम सब समाप्त हुआ, इस देश समय के समाप्त साथ हुआ, समय समाप्त हुआ। तो पहले दो वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूं युवाओं के बीच में, क्योंकि अब युवा नेता चुनने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि शुरुआत करते हैं। इधर से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? आप आइए, आप पहले कार्यक्रम में आ चुके हैं, तैयारी के साथ आए हो एकदम? यस मैम। हाँ, चलिए इधर से कौन आएगा? तो दो युवा नेता हैं और दोनों युवा नेता इसी मोशन पर बोलेंगे। अपने पक्ष और विपक्ष में आप अपनी अपनी जगह पर, दोनों अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और सारे वक्ता ध्यान से सुने जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के। अब सिद्दीकी साहब शुरू कर रहे हैं। आपका 1 मिनट का समय युवा नेता जी शुरू होता है अब। मैं जब मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, मरने के बाद खून से मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान लिख देना। साथियों, मेरा नाम है अक़दस सिद्दीकी। हमें फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले जो धर्म है वो जीना सिखाता है, वो मारना नहीं सिखाता। सर बोले कि पहलगाम में माना कि मुसलमानों ने हमला करा था, लेकिन उनको बचाने वाले कौन थे? उनके लिए हॉस्पिटलों में खून की लाइनें लगाने वाले कौन थे? उनके लिए मस्जिदों में ऐलान करने वाले कौन थे? आप भूल चुके हैं सैयद आदिल हुसैन को, जिसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और सर, सूरे अल-माइदा कहता है कि आपने एक निर्दोष इंसान को मारा तो आपने पूरी मानवता को मारा है। आप भूल चुके हैं ऐसा हिस्ट्री, आप हमारे पे उंगली उठाते हैं। असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जलियांवाला बाग में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की लाश मिलेगी और अंडमान निकोबार में आपको सबसे ज़्यादा मुसलमानों की खबरें मिलेगी। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, आप अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। ठीक है, इसी के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले नेताजी ने जबरदस्त, देखिए युवा अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं और सबसे अच्छी बात यही है। अब दूसरी तरफ से बोलने वाले हैं दुबे जी। दुबे जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, हम सभी आरोपों को निराधार यहाँ साबित करते हुए बताते हैं भारत माता की जय। हम हितवचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने नहीं पहचाना, ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब ऋण होगा। मोदी जी ने साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। हम पानी दें, आप खून बहाएं। देश में जब गरीबी भूखमरी हो और आप अपने आराध्य, अपने सुप्रीम को बचाने के लिए मानवता की क्षति पहुंचाते हैं ना यार, तब पता चलता है कि आप आतंकवाद के चोले में रंग चुके हैं। आतंकवाद इतना आज देश आगे बढ़ाने के, जहां हम कहां आगे बढ़ रहे हैं, और देश में कुछ रहने वाले जो जयचंद हैं वो किसी भी पंथ समुदाय से आ सकते हैं, वो देश को बर्बाद करने के लगे हुए हैं। आज गृह मंत्री भी साबित कर दिए कि हम नक्सलवाद को भी खत्म करेंगे, आतंकवाद को भी खत्म कर देंगे। वह दिन जल्द आ जाएगा जब हम आतंकवाद और धार्मिक ढांचे से हटा देंगे। अब बात रह गई इसकी कि कौन आतंकवाद है। एक समुदाय को नहीं टारगेट कर सकते हैं हम, उन्हें जो चुन चुन के जाति आईडी देख के धर्म मारते हैं, भूखमरी रहने के बाद अपने ईश्वर को बचाने के लिए मानवता का क्षति पहुंचाते हैं, वो है आतंकवाद के। समय समाप्त हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दोनों युवा नेता अपनी अपनी जगह जा सकते हैं, बैठ जाइए। तालियां बजाइए भाई इनके लिए, बहुत अच्छा। अब इसी के साथ हम अपने अगले राउंड में जा रहे हैं, जिसमें अगले 2 वक्त आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी जो ऑडियंस में यहां पर बैठा हुआ है वो किसी की बात से कन्विंस हुआ है, अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है, तो आपके लिए अभी वक्त है। आइए, किधर जाना है आपको? ठीक है, तो आप नीले वाले गमछे को पहन लीजिए और सफेद को आराम से। ये तो समझ नहीं आ रहा है। इधर भी जा रहे हैं, लाल गमछा लेके भी 3 लोग जा रहे हैं। चलो हाथ उठाइए जल्दी से कि जितने लोग बदल के आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मामला बराबर बराबर का है पहले 2 वक्ताओं में। तो पहले राउंड में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब अगले 2 स्पीकर्स जो हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे। आइए, आप इधर आ जाइए, वारिस पठान साहब और सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आपका 2 मिनट शुरू होता है अब। ये बहुत बड़ा पेच है
कि आज तक ने डिबेट शुरू किया है और दुनिया में भी डिबेट है कि क्या आतंक का कोई धर्म है। हो सकता है आतंक का कोई धर्म नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई आतंकवादी नहीं जिसने धर्म का चादर नहीं ओढ़ा हो। वो उससे पहले कभी नहीं मिला। जब WTC सेंटर उड़ाया गया था, 9/11 हुआ था, ग्लासगो में जब बम ब्लास्ट हुआ, वो सारे आतंकवादी एक ही झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनका नारा था जिहाद। मुझे नहीं मालूम ये किस धर्म से निकलता है, क्योंकि मेरे धर्म की तो परिभाषा है यतो धर्मस् ततो जया। महाभारत में 13 बार इसका विवरण है। भगवान कृष्ण ने इसका संदेश दिया कि धर्म तो रक्षा करता है, धर्म कभी किसी को मारता नहीं। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो किसी धर्म की चादर ओढ़ करके उन लोगों को मारा जो पहलगाम में थे। पहलगाम में पूछा तुम्हारा धर्म क्या है और मारा, तो मेरे मन में शंका उठती है, क्यों न मैं मान लूं आज कि दुनिया जब इस त्रासदी को झेल रही है तो कोई ऐसे लोग हैं जो धर्म की चादर ओढ़ करके आतंक को फैला रहे। मैं पूरे दुनिया के किसी धर्म को आतंक का धर्म नहीं कह सकता, लेकिन यह भी नहीं कह सकता कि जो आतंकी बंदूक लिए घूम रहे हैं, बम लिए घूम रहे हैं और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, वो किसी धर्म की चादर ओढ़कर नहीं कर रहे। मुंबई में 11 आतंकवादी आए, अंधाधुंध लोगों को मारा। कौन थे वो लोग? वो 11 लोग किस धर्म से थे? कैसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है? वो अलकायदा का मुखिया कौन था? वो तालिबान का मुखिया कौन था जिसने तमाम धार्मिक लोगों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और उसको अलमोमीन कहा गया? तो ये समझना पड़ेगा आज 21वीं सदी के भारत को कि क्या आतंक का धर्म है या धर्म ने या आतंक ने धर्म की नई चादर ओढ़ी है। मैं कोल्ड वॉर के बाद एक पॉइंट आया था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप लोग पढ़िएगा। एक हटिंगटन बहुत बड़े थ्योरिस्ट थे सोशल साइंस के, उन्होंने कहा कि आने वाला विश्व आपस में संस्कृति, धर्म और जाति और तरह तरह की मान्यताओं के नाम पे टकराएगा। भारत को उससे विमुख रखना है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के उन तमाम लोगों का जिसने पहलगाम के बाद एक स्वर में कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। तो भारत इससे अलग है। भारत का कोई परचम लहरा के आतंक नहीं फैला है, ये मैं मानता हूं। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। और अब आपकी बारी है वारिस पठान साहब। वारिस पठान जी, AIMIM के प्रवक्ता, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, आतंकवाद है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी निहत्थे बेगुनाह बेकसूर को जाकर उसके बीवी बच्चों के सामने आप गोली मार दो, भून के रख दो। ये दरिंदे होते हैं, इनको तो इसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली इनकी नस्लें तबाह हो जाए, इनकी नस्लों को सबक मिले। अब पहलगाम की मैं बात कर रहा हूँ। पहलगाम के अंदर क्या हुआ? आतंकवादी की मंशा समझना बहुत जरूरी है इस वक्त के ऊपर। आतंकवादी के मंसूबे क्या थे? उन्होंने जाकर वहां पर पूछा तेरा धर्म क्या है, तेरा नाम क्या है, किन की पैंट उतार कर देखा और उसके बाद में उनको गोली मार दिया। तो उनका मकसद, मंसूबा एक ही था कि वो किसी भी तरह चाहते थे कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो। और वो उस चीज के अंदर कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहां के एक मंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम भी जाएंगे मुसलमानों की दुकानों के ऊपर और पूछेंगे अगर हनुमान 40 नहीं आता तेरे को, हम उसको मारेंगे। कलकत्ता के अंदर एक लेडी डॉक्टर ने एक मुसलमान महिला जो प्रेग्नेंट थी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। कि आज ही समझ लीजिए जो लेफ्टिनेंट नरवाल थे उनकी बीवी ने आकर सबके सामने कहा कि आप इसको मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको कश्मीरियों के खिलाफ मुद्दा मत बनाइए, हमको जो आतंकवादी थे उनका खात्मा करना है। हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद, उनके आका, उनके सरगना जहां कहीं भी छुपे हो, पाकिस्तान में हो, चलिए जाकर हम उनका खात्मा करते हैं। और याद रखिए, हम तो एक वो इंसान लोग हैं जिन्होंने आजादी की जंग आजादी से लेकर अब तक शहीद हुए, अपनी जाने गंवाई। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूं, अगर सरहद के ऊपर जरूरत पड़ गई, अगर इन नस्तनाबूद करना है आतंकवादियों को, तो ये वारिस पठान हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, आपको कांधे से कांधा मिलाएगा। और आतंकवाद के सरगना को, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पहली पहल हम करेंगे, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, हम बोल रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी अमन शांति बनी रहे। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए यहाँ पर भी हमारे देश के अंदर। देखिए, जब मीटिंग हुई थी वहां पर, ऑल पार्टी मीटिंग, वहां भी कहा गया था कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक हुई है, अगर लोग डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को घेरते हैं तो क्यों उनके ऊपर FIR होता है? 3 महिलाओं के ऊपर अपने FIR कर दिए। बताइए क्या डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? हम चाहते हैं कि सबको समय समाप्त हुआ। जजेस की तरफ से कोई भी सवाल हो, आप तीनों में से इनसे पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त। मुबारक हो, आपने बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, आप इससे कितने % सहमत हूं? अब यह तो चरमपंथी रहेगा या मैं रहूंगा, अब दोनों नहीं रहेंगे। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा देश का संविधान रहे, देश में सुकून, शांति, पीस बनी रहे और मेरे देश में मोहब्बत का वातावरण बना रहे। हमको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है साहब।
विक्रम साहब, मैं आपकी हमेशा इज्जत करता हूं, लेकिन ये मौका वो नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये मौका है कि 140 जनता जब एक साथ आके खड़ी हो चुकी है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, तो हमको सरकार का साथ देना चाहिए। हमारे पार्टी सदस्य ने भी कहा कि हम तो खड़े सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यही सवाल मैं आपसे करता हूं सत्य प्रकाश जी। अब या तो हम रहेंगे, चरमपंथी रहेगा, दोनों रहेंगे। बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पे आके जवाब दें। मैं सीधा कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहा, तस्मात् मुष्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुक्ष राज्यम समृद्धम मैं वैति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जाओ युद्ध करो और अपनी जनता का रक्षा करो, अपने राज्य को समृद्ध करो। ये हमारे धर्म का विवेचना है। भारत में बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत, उसकी दुकान, उसके इंसानों की जब तक रक्षा करने के लिए देश खड़ा नहीं होता तब तक ये मोहब्बत चलेगी नहीं। वो नफरत फैला रहे हैं और आप उसमें बीच, आप ये वारिस साहब क्यों नहीं स्वीकार करते कि पाकिस्तान की चरमपंथी ताकत, ओसामा बिन लादेन की चरमपंथी ताकत, जिसने हमारे रूपीन कत्याल को IC 814 में मारा, वहां भी मारा था। ये आतंकवाद भारत कब तक झेलेगा? आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि आतंकवाद ने धर्म का चादर ओढ़ा है? मैं मानता हूं कि पूरा धर्म आतंकवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि दुनिया की सारी सभ्यता को आतंकवाद के डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। अमेरिका ने भी 9/11 के बाद यही कहा, लेकिन इतना तो स्वीकार करिए, धर्म के नाम पर मारे गए लोग, इतना स्वीकार करिए वो किसी धर्म का झंडा उठा करके AK-47 लेकर घूम रहे थे और हमारे लोगों को मारा। पूरा देश मरमाहत है। मैं आपकी मोहब्बत का सम्मान करता हूं, इस देश में मोहब्बत कायम रहेगा, लेकिन उसमें नफरतों के बीच फैलाने वाले लोगों को कुचलने की जब तक आपकी मंशा पूरी दिल से नहीं होगी, ये मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चल सकती। इस डिबेट में ये जो धुआंधार डिबेट है, इस बार मुझे लगा कि धुआं कम है और धार बहुत ज्यादा है। मैं बहुत खुश था, पर अब जो है धुआं भी उठने लगा है। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं चूंकि मोशन ये है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है, उसमें शहजाद बहुत स्पेसिफिक थे। उन्होंने इस्लाम नहीं कहा, इस्लामिक जिहाद कहा। और मिश्रा जी ने भी धर्म की चादर ओढ़कर जो आतंकी थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो धर्म, ऑब्वियसली धर्म के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। तो जब आप लोग डिफेंड करें तो फिर आप इस्लाम को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किसी एक मजहब से नहीं है, बल्कि जो एक्सट्रीमिज्म है उससे खतरा है। एक्सट्रीमिस्ट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो खतरा है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान हैं, ये दूसरों से ज़्यादा खुद मुसलमानों के लिए खतरा है। अल-कायदा ने मुसलमान ज़्यादा मारे हैं। जो ये ISS थी, इसने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनसे लड़ा है, मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त दी है, इन्हें हराया है। तो ये कहना कि किसी एक धर्म होगा किसी, और जो ये आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान से आए मुसलमान, पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुसलमान नहीं थे। क्योंकि जब इधर से लड़ने वाले थे, कारगिल जो हुआ, कारगिल में 580 मरने वालों में 52 मुसलमान थे। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने एक मुसलमान को ही यह जवाब देने के लिए आज अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साहब, मैंने तो यह कहा था पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद, आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, पर हिंदू लिंचर बन जाता है। सुन लीजिए, हिंदू लिंचर बन जाता है, हिंदू टेरर हो जाता है, भगवा आतंक हो जाता है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह होते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी बोले? और मैं सर 10 सेकंड और, शायद 10 सेकंड, मैंने कहा कि मैं भी मानता हूं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो क्यों कमबख्त याकूब मेमन के जनाजे पर लोग जाते हैं परंतु अब्दुल कलाम के जनाजे पर गायब हो जाते हैं? मैंने इसका सवाल भी पूछा आपसे। मैं इनका जवाब दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट 1991 में जब कश्मीर में आतंकवाद था,